आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान जी निरंजन ने आज एक इजलास में हालिया रियासती बल्दिया इंतखाबात में स्टेट इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को ज़बरदस्त अंदाज में लताड़ा और बतलाया कि कमीशन ने आलानिया TRS हुकूमत के मफाद में काम करते हुए जमहूरियत का कत्ल किया है। और तो और इस सिलसिले में याददाश्त पेश करने वालों को भी खातिर में ना लाकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर V नागी रेड्डी ने खुलेआम ये एतराफ़ भी आवाम के सामने लाया कि जो वो करना चाहते थे वो हो गया है, लिहाजा उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेकर उन्हें मुअत्तल करने का सभी ने मुतालबा किया। इलेक्शंस को बिना कुछ धांधलियों से कंडक्ट करने का जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। जो म्युनिसिपल इलेक्शंस तेलंगाना स्टेट में हुए, ख़ास तौर पर आज जो नेरेड चल्ला म्यूनसिपालिटी सूर्यापेट का डिस्ट्रिक्ट का हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद हुकूमत में TRS पार्टी से मुलाकात होकर जमहूरियत को धक्का लगाए जैसा कदम उठाए। जो भी इलेक्शंस में वोटर्स लिस्ट तैयार होता, उस वोटर्स लिस्ट को में कुछ तब्दीलियां करने के रहे तो क्लाइम्स ऑब्जेक्शंस का कुछ तब्दीलियां करने का रहे तो इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू करे तक ही स्कोप रहता। उसके बाद में जो वोटर्स लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बदकिस्मती इस बात की है, कल नेरेड चल्ला म्यूनसिपाल्टी में स्पेशल मीटिंग जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पहला तो कोशिश करे KVP रामचंद्र राव साहब का नाम जो वो वोटर्स लिस्ट में था, फिर बाद में उनको नहीं, तुम काबिल नहीं है बोलकर उनको एक नोटिस दे करने उनको वो लिस्ट में से कांग्रेस के KVP रामचंद्र राव राज्यसभा मेंबर को हटाने के वास्ते कोशिश करे। मगर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भी आए साबित करते हुए, और हम लोग भी सचदेव रेड्डी साहब मैं भी कल रिप्रेजेंटेशन करे स्टेट इलेक्शन कमीशन से, उसके बुनियाद पर ने उनका नाम फिर इंक्लूड करे और कल इंक्लूड करते हुए कल सुबह जो 11 बजे मीटिंग होने का था, उस मीटिंग को सस्पेंड कर 3 बजे फिर मीटिंग को बुलाकर 4 बजे इलेक्शन करने का आदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया। उसके अंदर साफ साफ ये बात बताइए, 25 जनवरी 2020 के वोटर्स लिस्ट का फाइनलाइज लिस्ट का मुताबिक इलेक्शंस करना, और जहाँ पर वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को 11 बजे शुरू कर दिए बिना स्टेट इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शंस को मानते हुए। उसके बाद में उन्होंने 2 मेंबर्स वोट लेने के बाद उन्होंने
सईदी रेड्डी साहब जो एमएलए है वहाँ के, उन्होंने गड़बड़ कर कर कागज़ा खींच लेकर माइक फोड़ डालकर वेब कैमरा को ध्वंस करने के बाद में वो गड़बड़ मैंने इलेक्शंस को पोस्टपोन करे, इलेक्शंस को पोस्टपोन करके आज के लिए मुनक्किद करें। कल के इलेक्शन के लिस्ट में वोटर्स लिस्ट कल सुबह जो मीटिंग कन्वीन करे उसका वोटर्स लिस्ट ये है, उसके अंदर 5 लोग हैं एक्सेप्ट मेंबर्स। मीटिंग पोस्टपोन करवा कर, जबकि नहीं कोरम था वहाँ पर, कांग्रेस वाले वहाँ बैठकर कोरम है, हम पूरा मीटिंग का कोरम है, आप इलेक्शन करो बोले तो कल इलेक्शन नहीं करे, उन लोग नहीं कर कर आज एक एडिशनल एक्सेप्शन मेंबर को नहीं उसके अंदर ऐड करे, सुभाष रेड्डी बोल के एमएलसी साहब को। ये पूरा उसूल के खिलाफ है। एक बार एक मीटिंग का प्रोसेस होने के बाद वो मीटिंग को पोस्टपोन कर कर और एक मेंबर को उसके अंदर कैसे ऐड कर सकते वोट डालने के वास्ते? ये पूरा उसूल के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। उसका पूरा जिम्मेदारी नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन नागिरेड्डी का है। आज कल हम इस ताल्लुक से केवीपी रामचंद्र राव साहब के इश्यू में उस ताल्लुक से हम उनको मिलने के वास्ते गए थे। 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाला था, उन लोग कुछ डिसीजन नहीं लिए जब तक हम रिप्रेजेंटेशन और वो पूरे सबूत को बताने के वास्ते गए थे, मगर उन्होंने हमारे को 45 मिनट्स वहाँ पर बिठाकर 10:15 को गए, 45 मिनट और एडवांस में इंटीमेशन दे के गए हम आते बोलकर 10। उसके बाद में जब हम चिट्ठी भी जाए तो 5 मिनट में बुला तुम बोले, 5 to 11 तक उन्हें बुलाने का नाम ही नहीं है। 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाले हैं। शशि रेड्डी साहब मैं अंदर कदम भी नहीं रखे, अंदर डोर खोलकर शशि रेड्डी साहब सिर रखकर मैं है कम इन सर बोल के बोले तो गेट आउट बोल के बोलते उन्होंने। ये अल्फाज है उनका। प्रेस वाले मीडिया वाले भी वहां पर थे। क्या ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार सेक्स कमिश्नर को ये अल्फाज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को और जो पर्सनालिटी है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में वाइस चेयरमैन थे, जिसका चेयरमैन मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस शख्सियत को गेट आउट बोल के बोलते हैं आप? हमारा जो तकलीफ है वो तकलीफ को हमारे साथ जो नाइंसाफ हो रहा वो नाइंसाफ को आपके पास बताने के वास्ते आए। आप उसके ऊपर आप जो डिसीजन लेते लो, हमारे को एतराज़ नहीं है, मगर हम जो बोलना चाहते हैं वो सुनने का वो पेशेंस आपके पास रहना चाहिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस ढंग से बात करना, जिस जबान से बात करना, जिस अल्फाज से बात करना, अब ये तो ऑफिसर है, ये होंगे रिटायर्ड, अगर आप है तो नहीं इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर होंगे, मगर आपका जिम्मेदारी है, आपका जबान को लगाम लगा के बात करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप उस पदवी के ऊपर रहने का काबिल नहीं है। आप लोगों को ने पॉलिटिकल पार्टीज को तौहीन करने का हक आपको नहीं है। इस बीच में जो मीटिंग हुआ स्टेट इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उस समय भी उसी ढंग से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे और कल भी उसी ढंग से अल्फाज इस्तेमाल करे। करते हुए ये भी बोले अटेंडर से पुलिस वालों को बुलाओ। आपसे धक्का खाने के वास्ते हम नहीं आए, जमहूरियत की रक्षा के लिए आए। जो नाइंसाफ़ी हो रहा हो नाइंसाफ़ी को बताने के वास्ते आइए। सुनने का पेशेंस आप में रहना चाहिए, नहीं तो वो पद से हट जाइए आप। आज भी हम गए, जो ने अगर कोई अंधे को भी बोलो, अनपढ़ को भी बोलो बोलते, कल एक वोटर्स लिस्ट कैसा रहता, आज ये प्रोसेस कंटिन्यू है, कल पोस्टपोन करे।
आज का मीटिंग में एक नया लेके आके ऐड कैसा करते आप? नागिरेड्डी साहब को ने बरतरफ करने का है, बरतरफ करना चाहिए। अगर वो हक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करना चाहिए। अगर बरतरफ करने का हक अगर गवर्नर है तो गवर्नर करना चाहिए। इस ताल्लुक से हम बराबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये वाक़यात को पूरा उन लोगों के सामने रखेंगे। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना कांग्रेस के साबिका वजीर M शशिधर रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में TRS गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि नरेडू चारला कॉरपोरेशन के सदर नशीन के इंतखाब में ज़बरदस्त बदउनवानी की गई है और हुकूमती अहदेदार न सिर्फ इस मामले में बल्कि सारे बल्दिया इंतखाबात में गुलामों की तरह हुकूमत के मफाद में काम करते रहे हैं और कांग्रेस की एक भी शिकायत को खातिर में नहीं लाया गया। इस तरह से रियासती इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी सारे बल्दिया इंतखाबात के दौरान ज़बरदस्त मशकूक साबित हो गई है। इन्होंने आखिर में TPCC सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और राज्यसभा MP KVP रामचंद्र राव की गिरफ्तारी की भी सख्त मजम्मत की। मेरठ चिरला म्यूनसिपैलिटी का जो चुनाव हुआ है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हुआ है। कल इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मेंबर्स को हलफ दिलाने का काम शुरू हुआ है। उसके बाद TRS ने वहाँ हंगामा किया और इसको मुलतवी करने पर मजबूर करने के हालात पैदा किए। आज जब फिर दोबारा मीटिंग होने वाला था, इस बीच में कोऑप्टेड मेंबर्स में एक और TRS MLC को शामिल करने का गलत काम किया गया। 25 तारीख को जो लिस्ट बना था उसमें जो मेंबर्स के नाम दर्ज किए गए उसी बुनियाद पे चुनाव होना था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कल एक नाम को उसमें जोड़ा गया। इसके बारे में हम कल रात से हम एतराज़ करते आए हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसके बाद नाम जोड़ना बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको सही करने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी। हमने उनको बार बार उनसे बोला, उनको ईमेल किया, व्हाट्सएप किया और आज दिन सुबह हम खुद वहाँ पर गए थे। लेकिन ये जमहूरियत की बदकिस्मती है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठा है जो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी को क़त्ल करने का खुलेआम उन्होंने ये काम किया है। ये एक सीट की बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। क्या इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद वोटर्स के नाम बदले जा सकते हैं? और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि ये गलत काम को सही करने का, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए। ये सिर्फ उनकी नाकामी नहीं है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ मिलकर ये डेमोक्रेसी का
कत्ल किया गया है। इस पर हम बहुत खड़े अफसोस जाहिर करते हैं और ऐसे आदमी जैसे नागिरेड्डी हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सदर होते हुए भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने से आगे नहीं आए और लानत है ऐसे इलेक्शन कमीशन की जो जमहूरियत की और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे मुल्क भारत की सभी रियासतों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरियों को भी हिला देने वाले कोरोना वायरस की धूम सारी दुनिया में चलने के दौरान अभी शहर हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में इससे मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजा किए जाने वाली खबरों को हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने आज नकार दिया और बतलाया कि ये सिर्फ अफवाह है और आगे बतलाया कि किसी भी पेशेंट के वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मुबैना वायरस से मुतासरा कतई नहीं कहा जा सकता। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कतई तवज्जो न दे, क्योंकि शहर हैदराबाद में अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस का सामने नहीं आया है। Public, still we are ready to face the problem because this is not first time what you are facing. We have definitely faced the problem, and only I am advising the public is not to panic on the issue and don't believe unnecessarily rumors from the media or something, some other social media. Don't believe that some cases are, it is actually whatever the results, whatever the precautions, our expert team will be available. They will also inform you, and whatever the queries, whatever that also, they can come to the hospital and they will also take advice from our medical team. सर ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు మన ఏదైనా హెల్ప్ లైన్ तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने आज रियासती फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव के साथ 15वीं फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नंदकिशोर सिंह से मुलाकात करते हुए रियासत के लिए वादा किए गए मरकजी फंड्स की इजराई के लिए याद दहानी करवाई और सीएम केसीआर का एक मकतूब भी उनके हवाले किया, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रियासत तेलंगाना को नीति आयोग का मिशन भागीरथता के सिलसिले में सिफारिश करदा 19,000 करोड़ का बजट फौरी जारी किया जाए। शहर हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार की सदारत में आज महकमे ट्रैफिक पुलिस ने 28 जनवरी तक 2 फरवरी एक हफ्ता तवील मनाए जाने वाले रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अंबरपेट के महाराणा प्रताप फंक्शन हॉल में आज एक इजलास रखा, जिसमें आरटीसी बसेस, ऑटोस, ट्रैवल गाड़ियां, लॉरीज और स्कूल वैन्स के करीब 1000 ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी का शऊर उजागर करते हुए समझाया गया कि सड़कों पर गाड़ियों को कैसे चलाया जाए जिससे हादसात में एकदम कमी वाक़ई हो सके। इस मौके पर एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार के साथ साथ बहुत सारे पुलिस के आला सतही ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में मच्छरों की बहुतात हो जाने की वजह से आवाम की कई शिकायतों का नोट लेते हुए जीएचएमसी के खुसूसी अमले को तलब करते हुए आज शाह हातिम तालाब जाकर एक ड्रोन के जरिए सारे तालाब और आसपास के मच्छरों की अफजाइश वाली गंदी जगहों पर मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव करवाया। इस मौके पर उनके हमरा हारून फरहान के साथ साथ कई कॉरपोरेटर्स और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। आज हल्के कारवान में ड्रोन के जरिए जो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन के जरिए शातम तालाब में स्प्रे को मारा जा रहा है। उसी तरीके से जो साबिक़ा में आज से 3 महीने पहले जो मशीन चली थी वो मशीन भी आज से स्टार्ट हो चुकी। मैं समझता हूँ कि 3 महीने के लिए मशीन को दिया गया, जिसकी लागत 30 से 35 लाख की लागत का फिर वो एजेंसी को काम दिया गया। और ये ड्रोन के ज़रिए मैं समझता हूँ शातम तालाब, गुरकुंडा कटोरा हाउस, लंगड़ा झूडा पार्क, हकीमपेट कुंटा, बोलकापुर नाला,
मूसी के ऊपर ये ड्रोन के ज़रिए स्प्रे किया जाएगा। और जहाँ तक हो सकता है इस तमाम इलाके जात के अंदर जहाँ पर भी मच्छरों की तादाद ज़्यादा है उस इलाके के अंदर मच्छर को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये ड्रोन का भी मैं समझता हूँ 3 महीने के लिए एक एजेंसी दी गई GHMC की जानिब से। और यहाँ पर मैनुअल भी काम किया जा रहा है लेबर के ज़रिए, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम इटाची वगैरह यहाँ पर मच्छर को कंट्रोल करने के लिए और तालाब में जो गंदगी है पत्ता वगैरह उसको साफ़ करने के लिए कम से कम 3 महीने के लिए फिर यहाँ पर एक एजेंसी को अलर्ट किया गया। और ये तमाम मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कटोरा हाउस, हुडा पार्क या बुल्गापुर नाला, हकीमपेट कुंटा या दीगर इलाके जात के अंदर जहाँ पर भी मच्छर की तादाद ज़्यादा है तालाबात के इलाके में उन तालाबों को कंट्रोल करने, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन और दीगर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सदर मोहतरम की हिदायत पर, उनके नुमाइंदगी पर ये तमाम कामें जारी है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के बुमराजपेट मंडल में वाक़े टूंकी मेट्टूर गांव वालों की जानिब से सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल के खानगी कारोबार किए जाने के खिलाफ में आज वहां के भारत पेट्रोल पंप के अहदेदारों ने बीजापुर हैदराबाद हाईवे पर धरना दिया और बतलाया कि गांव वालों की जानिब से पानी मिलावट शुदा पेट्रोल की बिक्री से उनके पेट्रोल पंप का नाम बदनाम हो रहा है। लिहाजा पुलिस से गुजारिश की गई है कि वो फौरी इस जानिब तवज्जो दे। उस धरने में शामिल थे पेट्रोल पंप के मैनेजर रविंद्र रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे अहदेदार, मल्लेश, राजेंद्र सिंह, श्रीनिवास राव वगैरह वगैरह। भारत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से बिना सर पैर के कई कवानीन पास करवा लेने के बाद मौजूदा माहौल में मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स लाकर सारे मुल्क में इंतशार फैला देने और अपनी 6 साला नाकाम कारकर्दगी को छुपाने वाले माहौल में जहां इन बिल्स के खिलाफ एहतजाजियों को खास तौर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस की जानिब से मार मार कर हलाक और शदीद जख्मी करते हुए आज़ादी की लड़ाई की यादों को ताज़ा करवा दिया गया, वहीं मुल्क के करीब 60 आला सतह यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU, इलाहाबाद, जामिया मिलिया, HCU, AMU, DU, JNU वगैरह के सैकड़ों तुलबा ने आज ऐलान किया कि सिर्फ बीजेपी हुकूमत वाली ही रियासतों में मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में एहतजाज करने वालों पर पुलिस की ज़ियादतियों को उजागर करने के लिए 15 मुतासरा शहरों का दौरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ में मुनज़्ज़म एहतजाज का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सारे सबूतों को 14 था 19 जनवरी के दौरान इकट्ठा कर लिया गया है और आज इसकी इत्तला शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एहतमाम करता एक इजलास में अवाम को दी गई और अवाम को साथ ही ये भी समझाया गया कि जो डर जाता है समझिए वो मर ही जाता है। लिहाजा कमर कसकर अब मुल्क को दोबारा आज़ाद करवाने के लिए सभी आगे आ जाए। कुमार, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमारी जो पहली डिमांड है वो है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस
कि कमीशन में एक कमेटी बने और उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के द्वारा जो ब्रूटैलिटी की गई है वो सारी चीज़ों का निष्पक्ष रूप से जांच। हमारा दूसरा डिमांड है जो सारे जो FIR हुए हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से सारे लोगों को इम्प्लीमेंट कर दी गए वो जल्द से जल्द वापस ली जाए। और तीसरा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में जितने भी डेड बॉडी हुए हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। हमारी तीसरी डिमांड ये है कि उन सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और पांचवा ये है, चौथा ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन सारे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करे जो प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग घायल हुए थे, जब वो अलग अलग शहरों के अलग अलग अस्पताल में गए तो उन्हें इसलिए एडमिट नहीं कराया गया क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट में थे, उन्हें सीधे वहाँ से वापस भेज दिया गया। और जिसके कारण कई लोगों के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल जाने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो हमारी ये चौथी डिमांड ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस सारी बातों की जांच करे और उन सारे हॉस्पिटल पे कार्रवाई करे। बाकी तो तुम देख लो। हाँ, बाकी बस बात यह है कि हम चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आज तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी उन परिवारों से मिलने नहीं गया है, कोई भी बातचीत की कोशिश नहीं की गई है, तो हम चाहते हैं कि सरकार जाए उन परिवारों से बात करे और उन्हें मुआवजे देने। मेरा नाम अपर्णा है और मैं हैदराबाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक छात्रा हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ से। जो CAA के ख़िलाफ़ जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं देश भर में और उसके प्रति जिस तरीके का सरकार का रवैया रहा है ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के हम लोगों ने सारे जो भी विश्वविद्यालय हैं देश भर में, हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ आए और हम 15 ज़िलों में गए उत्तर प्रदेश के, और हमने उन पीड़ित परिवारों से बात की जिनके घर के लोगों की मौतें हुई हैं या जो लोग घायल हुए हैं। उनके परिवारों से हमने बातें की और उनसे पूछा कि क्या हुआ है, और जिसमें हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने बड़े ही स्ट्रेटेजिक वे में लोगों को टारगेट किया है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि मुसलमानों का तबका है, उस पूरे एक कौम को उन्होंने टारगेट करते हुए अपना सारा एक्शन किया है। हमें देखा कि कोई असिस्टेंस नहीं उनको मिल रहा था, मेडिकल असिस्टेंस लोकल हॉस्पिटल्स थे, लोकल जो मीडिया है वो उनको दंगाई बता रही है, वो बता रही है कि ये मारकाट कर रहे हैं और पुलिस रोकने गई है। तो जो पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, वो ये है कि CAA से लोग खुश हैं, पर ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि जगह जगहों पे आज भी इतनी पुलिस की इतनी ब्रुटैलिटी के बाद भी आज भी लोग लखनऊ और इलाहाबाद और बाकी ज़िलों में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सो वो थी हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हमारी कुछ डिमांड्स हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में TRS गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि हालिया रियासती बल्दिया इंतखाबात में आला पैमाने पर बदउनवानियां की गई हैं और यह सब TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की निगरानी में आलानिया किया गया। जिले सूर्यापेट की नरेचाला म्यूनसिपालिटी के सदरनशीन के इंतखाबात इसकी जिंदा मिसाल साबित होते हैं, जिसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए जबरदस्त घपले सामने लाए गए, जबकि वहां पर कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी और TRS सिर्फ 7 सीटें ही जुटा पाई। फिर भी KTR के हुक्म को बजा लाते हुए हुकूमती होदेदारों ने वही किया जो वो चाहते थे। चाहता हूं जो मीडिया में आया है कि जो मैटर्स हाईकोर्ट में चल रहे, जो मीडिया में आया है और कोई उसको कोई खंडन नहीं किया है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ने जो कोर्ट में जो हुए मामले बाहर बात कर रहे हैं, सारी रिजल्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया जहां इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुआ, जो आपको मैं फिगर्स फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, ऐसा बहुत जगह हुआ है। अब ये चीफ मिनिस्टर भी बोलते हैं कि ये क्या लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे। हम ये इलेक्शन प्रोसेस को, ये जो खरवाकुंडला फैमिली है पूरा पोल्यूट कर दिया। मैं 5 बार कंसेक्यूटिवली एमएलए इलेक्ट होके आया हूँ, अब इस बार MP इलेक्ट होके आया। मैं कभी मेरी जिंदगी में देखा नहीं, कभी सोचा नहीं था कि तेलंगाना में इलेक्शंस ऐसे हो जाएंगे, इतने करप्ट हो जाएंगे, ये इनकी वजह से, KCR और KTR की वजह से। अब मिशन भगीरथ में कितने पैसे आया, अब जो लिकर रेट बनाए उसे कितने पैसे आया KTR को। सर हम भी हर विषय में अभी परसों करेंगे, वो पैसे पूरे म्यूनसिपल में जाता और क्या 120 जीत गए, 120 जीत गए। अब कैसे जीते मैं बता रहा हूँ,
नेड़चल्ला का बता रहा हूँ, आदिमटला का बताऊंगा, यादरुट्टा में क्या है, 7 मेंबर कांग्रेस के, 5 टीआरएस के, कैसे जीते टीआरएस? कोसगी में कैसे, आदिमटला में कैसे, नलगोंडा में कैसे? क्या फिर मैं एक ही चीज आपको हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ मीडिया को, आप लोग क्या बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी होगा वही होगा, ये हमारी हार नहीं, ये आप सब लोगों की, हमारे सब लोगों की हार है, पूरी डेमोक्रेसी की हार है।